ऐतिहासिक शहर पानीपत में रविवार को गुरु तेग बहादुर के 401वें प्रकाश उत्सव पर इतिहास रचा गया। समागम स्थल का नजारा महाकुंभ सा नजर आया। चारों तरफ संगत ही संगत नजर आई। संगत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए बलिदान दिया था। उनके 401वें प्रकाश पर्व को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जा रहा है। इस समागम का मुख्य मकसद भी यही है कि श्री गुरु तेग बहादुर के त्याग, बलिदान और संघर्ष की गाथा जन जन तक पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले। प्रदेश स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में साध संगत को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समागम स्थल हुडा सेक्टर 13 से 17 का नाम गुरु तेग बहादुर पर रखने की घोषणा की है। साथ ही जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी समागम स्थल तक आई, उस रास्ते का नामकरण भी गुरु तेग बहादुर मार्ग रखने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यमुनानगर में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। जल्द ही कॉलेज का शिलान्यास होगा। गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर बोलो सतनाम। जो बोले सो निहाल। आज पानीपत देश ऐतिहासिक शहर विच न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा आज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। ते जेड़ा मुख मार्ग जिहड़ी सड़क जीटी रोड तो ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ स्थल तक आ रही है, जिथों ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, उस रस्ते का ना, उस मार्ग का ना श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ये भी रखा जाता है। हमने हरियाणा सरकार में एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के संतों के महापुरुषों के विचारों को उनको प्रसार किया जाए। हम चाहते हैं कि संतों के महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए। उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल से तभी चलायो पंथ। जिस लाल किला से उस समय के एक अत्याचारी शासक ने और ये हुक्म सुनाया था कि गुरु तेग बहादुर जी अगर धर्म नहीं बदलते हैं तो उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। जहां उन्होंने धर्म के साथ खातिर शीश कटाया, वही लाल किले पर आज के शासक ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले उनकी स्मृति में अपना शीश झुकाया है, अपना शीश नमाया है। ये है शासकों का अंतर। आखिर देश गुलामी में आजाद भले हम हो गए, लेकिन एक दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि बहुत वर्षों तक अपने देश का जो सही इतिहास है वो लोगों को बताया नहीं गया। देश के अंदर इतिहास में अगर देखें तो कहीं भी खलनायक भी होते हैं, नायक भी होते हैं। देश के इतिहासकारों ने दुर्भाग्य से खलनायकों को नायक बना के आगे चलाया, नायकों को भुला दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब नायक नायक होंगे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके वीर बालक, वीर पुत्र बालक शहीद, उनको नायक के रूप में दुनिया याद करेगी। और खलनायक औरंगजेब को आज भी खलनायक के रूप में हम याद करेंगे। जैसे त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी एक नायक हुए, रावण एक खलनायक हुए, गुरु तेग बहादुर जी एक नायक हुए और औरंगजेब एक खलनायक हुए। जिस लॉ को मिटाने के लिए औरंगजेब जैसे शासक ने भरपूर प्रयत्न किया, वो लॉ आज भी हमारे युवकों के मन में, हमारी जनता के मन में धधक रही है। देशभक्ति की लॉ, धर्म की लॉ, सामाजिक प्रेम की लॉ, मानवता की लॉ, भाईचारे की लॉ, इसको हमको जगाए रखना है। जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, मैं उन्होंने शीश नवावा, मैं उन्होंने शीश नवावा। वाहेगुरु जी का खालसा।
देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गुजरात, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में लू की स्थिति बरकरार रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली में 28 अप्रैल से फिर लू चलेगी और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 3 बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई थी, लेकिन बादल न बनने से ये पूरी नहीं हुई। अब मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच चिलचिलाती धूप बेहाल कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।